इसके लिए समूह विज्ञानी को पहले अपने ऊपर अभ्यास करना चाहिए, सफल समूह विज्ञानी बनना चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक लानी चाहिए, आंखों में तेज लाना चाहिए, प्रकाश लाना चाहिए, एक प्रभाव लाना चाहिए, एक ज्योतिपुंज लाना चाहिए। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध केवल नेत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रातःकाल उठकर स्नान कर सामान्य और सरल कपड़े पहनकर किसी एकांत कमरे में बैठ जाए जहां बाहरी आवाज या शोरगुल बिल्कुल न हो, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, कोई आवाज न हो, यह जरूरी है। कमरे में एक बहुत कम रोशनी का लैंप लगा दें, हल्का सा प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ, बहुत हल्का सा, और एक अगरबत्ती लगा दें जिससे कि कमरे का वातावरण सुखकर अनुभव हो। इसके बाद व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए। इसके लिए कोई आसन या कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस तरीके से भी वो आसानी से बैठ सकता है बैठ जाए। और अपने सामने 1 फीट की दूरी पर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा लाल बिंदु लगा दें। वो लाल बिंदु इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि दिखाई दे सके। इसके बाद सीखने वाले समूह विज्ञानी को चाहिए कि वह एक टक उस लाल बिंदु को देखता रहे। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस देखने की क्रिया में पलक नहीं झपकाए। बिना पलक झपकाए बराबर देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं, और यह समूह विज्ञान का आधारभूत सत्य है, त्राटक। क्योंकि इसी के माध्यम से आगे के सारे विज्ञान को समझा जा सकता है। शुरू में तकलीफ होगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आंखें थकने लगेंगी, आंख बंद हो जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि पास में पानी का लोटा रखे और उससे आंख पहुंचकर आंख को थोड़ा रेस्ट आराम देकर फिर देखने का अभ्यास शुरू करें। 2-3 बार वो अनुभव करेगा कि 2-3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपलक उस बिंदु को देखने में सफल होने लगा है। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, केवल क्रियात्मक पक्ष है। इस बिंदु को बराबर देखते रहने, अपलक देखते रहने की क्रिया कम से कम 32 मिनट की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 32 मिनट से उसकी आंखों में सम्मोहन का भाव पैदा होने लगता है। उसकी आंखों में एक ऐसी विद्युत स्फुलिंग बनने लगती है जो सामने वाले की आंखों से उसके चित्त पर, मन पर सीधा प्रभाव पैदा करने में समर्थ होने लगती है। हम सामने वाले को प्रभावित तो उनकी नेत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम स्पर्श कर सके, सुला सके, भावना दे सके। हम तो उनको देखते हैं और देखते ही मन में एक भावना पैदा, चिंतन देते हैं, और जब अभ्यास 60 मिनट का हो जाएगा तो उस मौन विज्ञानी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है।
हजार हजार परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवान क्षमतावान है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।